हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुचि। तो आज का हमारा विषय है जेंडर इक्वालिटी। मेरे एक दोस्त का मुझे कल व्हाट्सएप पे मैसेज आया। एक्चुअली एक मीम था जिसमें लिखा था कि अगर एक आदमी नौकरी करता है तो वो एक बेरोजगार लड़के से शादी कर लेता है, लेकिन अगर एक लड़की नौकरी करती है तो वो एक बेरोजगार लड़के से शादी नहीं करती। तो उसने मुझसे डायरेक्ट पूछा था कि क्या तुम अरेंज मैरिज किसी ऐसे लड़के से करती जो नौकरी नहीं कर रहा होता, जो कमा नहीं रहा होता। तो मैंने उसको जवाब दिया था कि नहीं भाई, मैं तो लव मैरिज भी नहीं करती ऐसे लड़के से जो कमा नहीं रहा होगा। आखिर मैं क्यों उससे शादी करूंगी? अगर शादी के बाद बच्चे भी मुझे देखने हैं, घर भी मुझे देखना है और पैसे भी मुझे ही कमाने हैं, तो फिर मुझे शादी करने की ज़रूरत ही क्या है? ये सवाल ना अब पहली बार नहीं है, मैं शेयर पहली बार कर रही हूँ। एक बहुत बार ऐसा हो चुका है कि लोग बोलते हैं कि अरे लड़कियां तो बिना नौकरी वाले लड़कों से शादी नहीं करती हैं, फिर दहेज क्यों ना ले वो लोग, है ना? तो ये उन लोगों के लिए है। प्रभु, जरा आप हमें बताएंगे कि अगर जिस दिन लड़के ये सोचे बिना कि घर का काम औरतें करती हैं, आदमी नहीं करते हैं, ये सिर्फ औरतों का काम है, जिस दिन वो ये सोचे बिना सारा काम आराम से कर लेंगे, उस दिन कोई भी लड़की बहुत आराम से, बहुत स्मूथली किसी बेरोजगार लड़के से शादी कर लेगी। क्योंकि आज भी 90% लड़कियां जो नौकरी कर रही हैं वो नौकरी के साथ घर का काम भी कर रही हैं। कोई भी आदमी कितना भी अच्छा, वो 100% घर का काम नहीं कर सकता। वो एक आध चीज़ में भले हाथ बटा दे, लेकिन वो घर भी संभाल ले, वो बच्चे भी संभाल ले और वो नौकरी भी कर ले, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। इवन अगर वो नौकरी नहीं भी कर रहा है, वो घर में भी बैठा हुआ ना, तो भी वो सारे काम नहीं करेगा। अगर लड़की नौकरी भी कर रही ना, तो भी वो लौट के आएगी, फिर घर का काम करेगी, अपने बच्चे देखेगी, सब करेगी। जब अगर तुम पूरा काम कर ही नहीं सकते हो, तो तुम कैसे उम्मीद कर रहे हो कि कोई लड़की किसी बेरोजगार लड़के से शादी कर ले? क्यों करेगी वो शादी अगर तुम किसी काम के नहीं हो तो? इसमें मैं किसी जेंडर के प्रति बायस नहीं हूँ कि अरे लड़कियां ये लड़के वो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? ये एक बहुत समझ, एक्चुअली लड़कों की परवरिश ही ऐसे हुई है, बचपन से लेके बड़े होने तक उनको ये बताया ही नहीं गया है कि घर का काम सब करते हैं। हमारे यहाँ भी मैंने अपने खुद के पापा को कभी नहीं देखा है कि वो एक गिलास पानी लेके पिए। मम्मी ही करती है शुरू से। तो मम्मी का घर का काम करती है तो पापा बाहर का करते हैं, पैसा कमाते हैं। इसीलिए ना डिवाइड करा गया है कि एक घर का काम करेगा, एक कमा के लेके आएगा बाहर से। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। इसी तरह सिस्टम बनाया गया सोसाइटी का, कि नहीं? लेकिन अब क्योंकि लड़कियां काम करने लग गई हैं, और अब ऑब्वियसली अगर नौकरी वाली लड़की है तो नौकरी वाला लड़का ढूंढेगी। क्यों ना ढूंढे? क्यों ना ढूंढे? अगर नौकरी करने के साथ उसको घर का काम करना है तो वो फिर क्यों ना ढूंढे नौकरी वाला लड़का? अगर ऐसा होता कि वो नौकरी कर रही, पैसे कमा रही है और उसका पति बैठ के घर का पूरा काम कर रहा है, उसके बच्चे देख रहा है, तो वो बेरोजगार लड़के से शादी कर लेगी। जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना कि तुमको सोचना ही नहीं पड़े कि घर का काम मुझे करना पड़ेगा, जैसे हमको सोचना नहीं पड़ता, हम नौकरी कर रहे हैं लेकिन हमको पता है घर का काम भी हमें करना है। लौट के आते हैं, घर का काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने बच्चे देखते हैं। हमको अपने आप ही पता है, हमको मेरी मम्मी ने बोला नहीं मेरे को बचपन से कि तुमको घर का काम करना है। मुझे पता है मुझको ही करना है क्योंकि मेरा काम है। जिस दिन लड़कों का ऐसा जाएगा ना, कोई भी लड़की आराम से किसी बेरोजगार लड़के से शादी कर लेगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है तो आप उम्मीद मत करिए कि कोई लड़की बेरोजगार से करेगी। क्यों ही करेगी वो शादी अगर आप किसी काम के नहीं है तो? बस घर में बिठा के खिलाने के लिए? उम्मीद मत करिए प्रभु। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जिस दिन एक्चुअली इक्वालिटी हो जाएगी, सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो लोग अलग तरीके से लेने जाते हैं। अरे हम तो इतना सामान डाल लेते हैं, लड़कियां तो उठा नहीं पाती। भैया, जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये किसी एक सब्जेक्ट पे नहीं होता, ये सेवरल इक्वालिटी होती है, हर चीज में होता है। अगर कोई आदमी अपने बीवी बच्चे के साथ बाहर का काम कर सकता है तो कोई और भी बाहर का काम कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। अगर कोई आदमी सोसाइटी में जाकर चार आदमियों से बैठ सकता है, बिजनेस या सोसाइटी में क्या चल रहा है, वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, इस पर बात कर सकता है, तो औरत भी ये कर सकती है। हम इस इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ ये बात तो हो ही नहीं रही है कि तुम 200 किलो वजन उठा ले रहे हो तो हम भी 200 किलो वजन उठा लेंगे। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो जब आप इस तरह से बात करते हैं, आप बोलते हैं, तो प्लीज़ आप सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं और गहराई पे जाइए। और रही बात इस हर चीज़ों पे, आज से नहीं हो रहा है, बहुत पुराने समय से हो रहा है। जब से हमारी सोसाइटी प्रतिशतात्मक हुई, तब से ही यही हो रहा है कि औरतों को हर चीज़ में दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। अब जाके जो लड़कियां बोल पा रही हैं, जो कमा रही हैं, जो कर रही हैं कुछ, तो उसमें भी दिक्कत है लोगों को यार, कि तुम तो बेरोजगार लड़के से शादी नहीं कर सकती हो, हम तो कर लेते हैं बेरोजगार लड़के। अरे तुम इसलिए कर, तुमको पता है लड़की आएगी घर में, तुम्हारा काम करके देगी, तुमको खाना बना के खिला के देगी, तुम्हारे बच्चे पालेगी, तुम्हारे माँ बाप की देखभाल करेगी। जिस दिन तुमको पता होता ना कि घर लड़की आएगी घर पे और आके बैठ के सो के खाएगी ना, तुम नहीं करते बेरोजगार लड़की से शादी।
तुमको पता है कि तुम एक लड़की लेके आ रहे हो जो तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे माँ बाप संभाल लेगी, इसलिए तुम बेरोजगार लड़की से शादी करते हो। जिस दिन लड़कियों के ये हो जाएगा कि उसका पति आएगा, उसका घर देख लेगा, उसके बच्चे देख लेंगे, वो भी बेरोजगार लड़कियों से शादी कर लेंगे, लड़कों से शादी कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ थोड़ा डेवलप हो जाइए। 2024 लगा हुआ है ना, तो अपनी अपनी सोचों को विकसित करिए, सोचने का नया तरीका ढूंढिए, है ना। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बाय।